लॉर्ड अनुग्रह फैमिली, सबको जय मसीह की। और आज जो वचन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ कि हाउ टू रिसीव द किंगडम ऑफ गॉड, हम ईश्वर के राज्य को कैसे पा सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम इन बातों को समझे कि ईश्वर के राज्य को हम कैसे पा सकते हैं, हमें पहले जानने की जरूरत है कि व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य क्या है। सो ईश्वर का राज्य है द रेन एंड द रूल ऑफ गॉड इन हेवन अपॉन अर्थ एंड इन आवर लाइफ, अर्थात ईश्वर का राज्यत्व, उसका राज्य स्वर्ग में, पृथ्वी में और उसी प्रकार से हमारे जीवन में। और जब मैं हमारे जीवन में कहती हूँ, आपको मालूम होना चाहिए मनुष्य का 3 भाग है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन सोल में है इमोशन, विल पावर एंड माइंड, इच्छा शक्ति, आवेग और उसकी बुद्धि, उसका मन। और स्पिरिट हमेशा ईश्वर को बिलोंग करता है। लेकिन सोल वो जगह है जहां शरीर भी राज्य करता है, पाप राज्य करता है, सांसारिक अभिलाषाएं राज्य करती है। और मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जिस जगह ईश्वर राज्य नहीं करता, वहां अंधकार राज्य करता है। ऑफ कोर्स स्वर्ग में शैतान का कोई स्थान नहीं, क्योंकि लूसीफर को स्वर्ग से निकाला गया, उसे पृथ्वी पर ही फेंका गया। इसलिए इस पृथ्वी में हम संसार में अंधकार के राज्यत्व को पाते हैं। डार्कनेस इज एक्चुअली रूलिंग द अर्थ, पृथ्वी पे अंधकार राज्य कर रहा है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो अपने दिल में विश्वास करता है, अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन फिर भी उसका माइंड, उसका विल, उसका इमोशन पर ईश्वर का राज्यत्व होना बाकी रहता है। इसलिए बाइबल साफ कहता है कि अपने मन को तू रूपांतरित कर, रिन्यू योर माइंड, ताकि तू इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि परमेश्वर के सिद्ध मन भावती इच्छाओं को तुम जान सको। इसलिए याद रखें, जहां ईश्वर का राज्यत्व नहीं, वहां ईश्वर का राज्य नहीं, और जहां ईश्वर का राज्य नहीं, वहां अंधकार राज्य कर रहा है। इसके पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, थोड़ा वचन में जाना चाहूंगी, लूका 17:21। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, लेकिन इंग्लिश कहता है तुम्हारे अंदर है। इट इज इनसाइड ऑफ यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ईश्वर का राज्य हमारे अंदर है, बॉडी, माइंड, सोल एंड स्पिरिट। मैं सिंपली समझाना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे मन में ईश्वर का राज्य नहीं है, दैट मीन्स अंधकार का राज्य है, और उसका नाम है स्ट्रॉन्ग होल्ड। अगर तुम्हारे दिल में ईश्वर का राज्य नहीं है और अंधकार का राज्य, दैट मीन्स तुम्हारे हृदय में शैतान कार्य कर और छलना कार्य कर। दैट्स व्हाई बाइबल कहता है द हार्ट इज डिसेप्टिव। अगर आपके सोल में, प्राण में ईश्वर का राज्य नहीं है, दैट मीन्स वहां पे अंधकार का राज्य है, और इसीलिए वहां पाप की जड़ें पाई जाती है। हम कई बार इन गहराइयों में जाते नहीं, हम बस समझ लेते हैं कि हम उद्धार पाए हैं, हम चर्च आते हैं, हम ईश्वर के राज्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या सचमुच हम संपूर्णता में ईश्वर के राज्य से जुड़े हुए हैं? क्योंकि जहां उसका राज्य नहीं, वहां अंधकार का राज्य है, वहां इस संसार के प्रिंस का राज्य है। द प्रिंस ऑफ दिस अर्थ कौन है? ये संसार का राजकुमार शैतान। तो हम यीशु मसीह पे तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपना माइंड, अपना इमोशन, अपने विल पावर को क्या उसके राज्य के अधीनता में लाते हैं, उसके किंगडम प्रिंसिपल्स के अधीन में लाते हैं, उसके रोशनी के सिद्धांतों में लेकर आते हैं? अगर हमारे बच्चे, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता के जीवन में ईश्वर का राज्य कार्य नहीं कर रहा, अर्थात अंधकार राज्य कर रहा है। ईश्वर का राज्य का गुण, चरित्र क्या है? हम कैसे समझे कि ये ईश्वर का राज्य है? नंबर 1 कैरेक्टर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड और द नेचर ऑफ किंगडम ऑफ गॉड इज हिज विल हैज टू बी डन। अगर हम कहते कि ये ईश्वर का राज्यत्व है, तो उस जगह में उसकी इच्छाओं को पूरा करना, हिज विल हैज टू बी डन। अगर हम कहते चर्च में ईश्वर का राज्य है, दैट मीन्स
ईश्वर का इच्छा इस चर्च में पूरे होने की जरूरत है। अगर हम कहते हैं कि ईश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन मी, जैसे भी हमने लूक में पढ़ा कि ईश्वर का राज्य हमारे अंदर है, दैट मीन्स उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरे होने की आवश्यकता है। सो मत्ती 6:9-10 हम देखेंगे। सो तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, अर्थात हमारे अंदर भी हो। क्या सचमुच आज पृथ्वी पर ईश्वर का राज्यत्व है? नहीं, आप भी जानते हैं इस संसार में शैतान राज्य कर रहा है। अब बड़े कष्ट के संग, संघर्ष के संग ईश्वर का राज्य बढ़ रहा है। एक आत्मा को जीतने में और उसे ईश्वर के राज्य में लाने में और उसके अंदर ईश्वर की इच्छाओं के उस पावर को स्थापित करने में कितना युद्ध, कितना संघर्ष, कितना प्रचेष्टा, कितना धीरज, कितनी प्रार्थना, आंसू और उपवास की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स जहां जहां ईश्वर का इच्छा पूरा नहीं होता वहां ईश्वर का राज्यत्व नहीं हो रहा है। वो आपका जीवन भी हो सकता है। भले आप चर्च का एक हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आपके लाइफ में अगर गॉड का विल पूरा नहीं, जो यहाँ लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे जीवन पर भी हो। अगर गॉड का विल हमारे लाइफ में फुलफिल नहीं हो रहा, अर्थात गॉड का राज्यत्व, उसका किंगडम वहां आया नहीं। सेकेंड कैरेक्टर ऑफ किंगडम ऑफ गॉड कैसा है? रिपेंटेंस एंड बिलीफ, अनुताप और विश्वास। किस पे विश्वास? उसके राज्य के सिद्धांतों पे विश्वास, अर्थात सुसमाचार पे विश्वास। हम मरकुस का 1:15 देखते हैं। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अगर आप कहते हैं कि आप ईश्वर के राज्य का हिस्सा है, दैट मीन्स आपने अपना मन फिराया है। आप इस संसार के जैसा नहीं सोचते, ना उसके जैसा चलते हैं, ना उसके चरित्र या गुण में पाए जाते हैं। आपने अपना मन फिराया है और आपने सुसमाचार पर विश्वास किया है। अगर ये आपके जीवन में हुआ है, दैट मीन्स ईश्वर का वो राज्य का एक गुण आपके अंदर कार्य कर रहा है। तीसरा गुण या कैरेक्टर इस राज्य का कैसा है? राइचियसनेस, पीस एंड जॉय, धार्मिकता, शांति और आनंद। रोमियो 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप व आनंद का है। सो अगर आप सोचेंगे सिर्फ हम खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, पिकनिक करेंगे, पार्टी करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, तो ये ईश्वर का राज्य नहीं है। ईश्वर का राज्य है धर्म का खोज, मिलाप मन शांति का खोज और आनंद। जहाँ ईश्वर का राज्य है वहाँ धार्मिकता दिखेगा, जहाँ ईश्वर का राज्य है वहाँ शांति दिखेगा, जहाँ ईश्वर का राज्य है वहां पर आनंद दिखेगा। चौथा गुण ईश्वर के राज्य का कैसा है? इट इज नॉट जस्ट ऑफ टॉक बट ऑफ पावर। ये केवल बातों की चीज नहीं कि हम बस उसके बारे में बातें कर ले, कुछ कह दे। इट इज ऑफ पावर। 1 Corinthians 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सो इट हैज पावर। It literally has power. ईश्वर का राज्य बिना सामर्थ, बिना पावर का नहीं बढ़ेगा। आप कह सकते एक व्यक्ति से यीशु तुझसे प्रेम करता है, क्या इतना बोलना काफी है? वो क्या परमेश्वर के सारे प्रेम को महसूस करने लगेगा? नहीं, आपको इतने सारे बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग होल्ड, चेन, कर्सेस, बॉन्डेज, ब्लड लाइन, इवल ऑल्टर फाउंडेशन तोड़ना पड़ेगा। बिकॉज इट इज नॉट ऑफ टॉक, ये बातों का नहीं परंतु ये सामर्थ पावर का है। हम एक और वचन देखेंगे इस विषय को लेकर, मत्ती 11:12। यह न बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य पर जो होता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। सो
राज्यों में एक्चुअली यहाँ पे पूरा देयर इज अ वायलेंस, किंगडम ऑफ गॉड सफर्स वायलेंस। ईश्वर के राज्य में वायलेंस होता है, लेकिन जो बलवंत है, जो सामर्थ्यशाली है, वो राज्य को शैतान के हाथ से छीन लेते हैं। क्योंकि ये जो वंशज अभिशाप है, ये जो बंधने हैं, ये जो आत्मिक जंजीरें हैं, एक व्यक्ति को आजाद होने नहीं देता। उसके पास ईश्वर का ज्ञान तो चला आता है, वो यीशु को तो जानने लगता है, लेकिन ये जंजीरें, ये बंधन, ये अभिशाप, ये अंधकार की ताकतें उसे पकड़ के रखती है। लेकिन जब कोई बलवंत खड़ा हो जाता है ईश्वर के सामर्थ से, उसके पावर से, वो अंधकार के हाथों से उसे छीन लेता है। और इसीलिए हमें वॉरफेयर करना पड़ता है, हमें आत्मिक युद्ध करना पड़ता है। बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अबाउट टॉक बट अबाउट पावर। ईश्वर का राज्य केवल बातों की चीज नहीं है, बल्कि सामर्थ्य से भरा हुआ है। एंड द किंगडम ऑफ गॉड सफर्स वायलेंस एंड द पीपल ऑफ गॉड टेक्स इट बाय फोर्स। जो ईश्वर के लोग हैं, इसे शैतान के हाथ से छीन लेते हैं। ये राज्य कब इसका अंत आएगा? कब ये जो युद्ध है, ये जो फोर्स है, ये जो स्पिरिचुअल बैटल है, ये कब खत्म होगा? हम जितना अंधकार से दिन रात इस राज्य को बढ़ाने के लिए जो हम लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते, दुख उठाते हैं, ताड़नाओं से गुजरते हैं, इसका अंत कब आएगा? 1 कुरिन्थियों 15:24 से 25। इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। So who is this person? This person is Jesus Christ. Come back to the same verse. इस युद्ध का, ये अंधकार के संग जो लड़ाई है, इसका अंत उस समय होगा जब सारी प्रधानताएं, जो मैं भी कह रही थी, एक व्यक्ति तो ईश्वर को जान लेता है, लेकिन ये जो प्रधानताएं हैं, ये जो सारे अधिकार, अंधकार का अधिकार और सामर्थ, इसका अंत स्वयं यीशु करेगा और ये राज्य को वो अपने पिता के हाथ में सौंप देगा। अर्थात हम भी यीशु मसीह के संग पार्टनरशिप में हैं, हम भी यीशु मसीह के संग इस युद्ध को लड़ रहे हैं। हमें जहां भी रखा गया है, इंडिया, चाइना, जापान, यूरोप, लंदन, जहां भी हम पाए जाते हैं, हम सब अपने जगह में प्रभु यीशु के संग इस युद्ध को लड़ रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है और हम बाय फोर्स शैतान के हाथों से आत्माओं को छीन रहे हैं, इस अंधकार से हम लड़ रहे हैं। तो हम इस ईश्वर के राज्य को कैसे पाएंगे? हम एक पैराबल में जाएंगे जो मत्ती 13:44 से 46 में लिखा है। मैथ्यू 13:44 to 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। उसके बाद 45, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। 46, तब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, उसे मोल लिया। अर्थात ईश्वर का राज्य उस खजाने के समान है, उस मोती के समान है, जिसे पाने के लिए उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ खो दिया, बेच दिया, उसे लॉस समझा। अर्थात ये जो मोती और खजाना है, ये कौन है? ये स्वयं ईश्वर है और उसका राज्य। और यीशु मसीह को पाने के लिए, उसका राज्य पाने के लिए हमें क्या करना है? अपना सब कुछ खो देना है, त्याग कर देना है। किसी चीज को बहुमूल्य पकड़ के नहीं रखना। तो कौन है ये सारी चीजें जिसे ईश्वर कह रहा है बहुमूल्य ना समझो? नंबर 1, खुद आप अपने आप को बहुमूल्य ना समझे। नंबर 2, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि खुद के संतान को, जॉब, नौकरी, इनकम, तरक्की, उन्नति, प्रमोशन, बिजनेस,
जॉब, जो भी आप करते हैं, इन सब चीज से बढ़कर है ईश्वर और ईश्वर का राज्य अर्थात स्वयं यीशु मसीह। और इसलिए उस व्यक्ति ने एक बहुमूल्य मोती मिला, उसने उस जाकर अपना सब कुछ, बाइबल साफ कहता सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मत्ती 6:23 क्या कहता है? Matthew 6:33। इसलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अर्थात जिन चीजों को आप बहुमूल्य समझते हैं उसे प्राथमिकता ना दे, बल्कि ईश्वर के राज्य को प्रथम स्थान दे, तो ये सारी वस्तुएं आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। अर्थात इट इज अ जॉय टू लूज एवरीथिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। ये हमारे लिए आनंद की बात है जब हम चीजों को ईश्वर के लिए खोने लगते, अलग होने लगते, उन्हें त्यागने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में स्थापित होता है। हम हन्ना के जीवन से देखते हैं, हन्ना कितना व्याकुल थी, बेताब थी एक संतान को पाने के लिए। वो हर वर्ष मंदिर जाती और प्रार्थना करती, और एक दिन सचमुच वो गर्भधारिणी हुई, उसके गर्भ में संतान आया। क्या उसने उस संतान को खुद के लिए रखा? नहीं रखा। उसने क्या किया? उस संतान को वो जाकर मंदिर में सौंप दी, जो सैमुअल बना, जो फर्स्ट प्रीस्ट बना, जिस पे प्रीस्टली अनॉइंटिंग आया, और उसने दाऊद को अभिषेक किया और दाऊद के वंश से यीशु मसीह का जन्म लिया। तो क्या हम यहाँ परित्याग देखते हैं? हाँ देखते हैं। उसने अपना वो लौता बेटा दे दिया परमेश्वर को, जिसके लिए वो खुद इतनी खोजी और व्याकुल थी। हम दूसरा एग्जाम्पल क्या देखते? इब्राहिम, जिसे स्वयं परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया कि मैं तुझे संतान दूंगा और मैं तुझे राष्ट्र का पिता बनाऊंगा। 27 साल उसने इंतजार किया उस पुत्र के लिए, और उसी पुत्र का बलिदान परमेश्वर ने उससे मांग लिया। तो क्या उसने अपना बेटा खुद के लिए बचा लिया? नहीं, वो तैयार हो गया। वो उसे लेकर मोराया पर्वत पहुंच गया, अपने हाथ में वो चाकू लेकर ही गया था कि उसे आज वो बलिदान चढ़ा देगा परमेश्वर के लिए। दिस इज किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड में सैक्रिफाइस है, परित्याग है, पेन है, दर्द है, जो अति बहुमूल्य है, उसे हमें परमेश्वर को दे देना है। वो विधवा, उसके पास केवल 2 दमड़ी थी, लेकिन उसने अपना सारा पैसा मंदिर के भेंट में दे दिया। सेपरेशन, परित्याग, सैक्रिफाइस। जब आप ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होंगे और परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, आप ऑटोमेटिकली ईश्वर के राज्य का हिस्सा बनेंगे। और मैं आखिरी वर्स पढ़कर यहाँ पे खत्म करूंगी। लूक 18:29। ये स्वयं यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जिसने धन दौलत, परिवार, रिश्तेदारों को प्रथम स्थान नहीं दिया, बल्कि ईश्वर को प्रथम स्थान दिया। उनसे आज यीशु कह रहा है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता या पिता या लड़के बालों को छोड़ दिया हो। नेक्स्ट। और इस समय कई गुण अधिक ना पाए और परलोक में अनंत जीवन पाए, अर्थात द इटर्नल किंगडम बिलोंग्स टू देम। अगर आज आप अपना अति प्रिय चीजें, रिश्तेदार, परिवार, बच्चे परमेश्वर के लिए छोड़ दे, एक्चुअली परमेश्वर आपको छोड़ने नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है इनके ऊपर तू मुझे प्रथम स्थान दे, इन सारे चीजों के ऊपर तू मुझे बहुमूल्य जान। और अगर कहीं पर बलिदान देना भी है तो बलिदान दे दे, तब तू अनंत काल के राज्य का अंशधर होगा। You shall inherit the eternal kingdom of God. चर्च, क्या आज आप तैयार हैं स्वर्ग राज्य का हिस्सा बनने के लिए? अगर आज आप तैयार हैं स्वर्ग राज्य का हिस्सा बनने के लिए, मैं फिर से लूका 18:29 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ।
उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए, ध्यान से सुने, घर, पत्नी, पत्नी माने पत्नी या पति, भाई या बहन, माता और पिता, लड़के और बालों माने बच्चे या नौकरी या जो भी अगर छोड़ दिया तो अनंत काल उसका है। अगर आज आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो अनंत काल आपका। अपनी आंखों को बंद कर ले और इस समय को परमेश्वर के सामने समर्पण के रूप में दें। क्या आप चर्च केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं? अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर्स को पाने के लिए आते हैं? केवल चंगाई पाने के लिए आते हैं? आपका विवाह नहीं हो रहा इसलिए आते हैं? आपके गर्भ में संतान नहीं हो रहा इसलिए आते हैं? छुटकारा पाने के लिए आते हैं? ना, आज आप सचमुच स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनने के लिए आते हैं। आज ईश्वर आपसे आपका बहुमूल्य चीज को परित्याग मांग रहा है। क्या आप तैयार है परित्याग करने के लिए, उसे ईश्वर को दे देने के लिए? हर चीज आज आप क्या समर्पण करने के लिए तैयार है? तो सच में कहती हूँ आज आपसे, स्वर्ग राज्य आपका इंतजार करे। अपनी आंखों को बंद करे और इस समर्पण के गीत को एक प्रार्थना स्वरूप अपने अंदर से गाएं, ताकि आज खुदा से आप कह सके, खुदा हर चीज मैं तुझे देता हूँ, सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। और आज यीशु भी आपसे कहेगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, स्वर्ग राज्य तेरा है। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान।
माइंड में तेरा राज्य आए, एक एक विल पावर में तेरा राज्य आए, एक एक इमोशन में तेरा राज्य आए खुदा, कि अंधकार कहीं पर राज्य तो ना करने पाए पिता। हमारे परिवार में तेरा राज्य आए, हमारे बच्चों के जीवन में तेरा राज्य आए परमेश्वर। हमारे घर के एक एक मेंबर, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदारों के जीवन में तेरा राज्य आए। जिन स्थानों में हम रहते हैं, हमारे पाड़ा प्रतिवेशी के जीवन में तेरा राज्य आए। दुर्गापुर में तेरा राज्य आए, उखड़ा में तेरा राज्य आए, पांडेश्वर में तेरा राज्य आए, पानागढ़ में तेरा राज्य आए, बोलपुर में तेरा राज्य आए, दुबराजपुर में तेरा राज्य आए, रानीगंज में तेरा राज्य आए। एक एक इलाका में भारत में तेरा राज्य आए, देश विदेश में तेरा राज्य आए खुदा। एक एक जगह जहां अंधकार राज्य कर रहा है, उसका राज्यत्व यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से अंधकार का राज्य टूटने लग, टूटने लग, टूटने लग। वो झूठ का दुर्ग टूट जा, टूट जा। वो मिथ्या का दुर्ग टूट जा, टूट जा। वो अहंकार का दुर्ग टूट जा, टूट जा। वो आंख में झूठ की पट्टियां टूट जा, टूट जा। वो जंजीरें, चेन, बॉन्डेज, शैकल, कर्स टूट जा, टूट जा। अभिशाप टूट जा, पूर्वजों का अभिशाप टूट जा, टूट जा, टूट जा। हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे घर के एक एक मेंबर के जीवन में टूट जा, टूट जा, टूट जा। अभी तक जो विश्वास में नहीं आए हैं, अंधकार का राज्यत्व टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। खाबा शोको रोदो रोबा शदा रेबे या खादाबा शोदो रेबे बेबे या नामा शका याता रेबे बेबे। वो पति जो परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं जानना चाहता, अंधकार तेरा राज्य हम आज तोड़ देते, तोड़ देते। वो पत्नी जो यीशु को जानना नहीं चाहती, पहचानना नहीं चाहती, तेरा राज्य था उसके जीवन में हम तोड़ देते हैं। वो बच्चे जो यीशु को मानना नहीं चाहते, उनके पीछे चलना नहीं चाहते, अंधकार तेरा राज्य हम तोड़ देते, तोड़ देते, तोड़ देते। वो माता पिता जो यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहते, अंधकार तेरा दुर्ग, तेरा पकड़, तेरा झूठ हम तोड़ देते, तोड़ देते, तोड़ देते, तोड़ देते, तोड़ देते यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे घर के एक एक परिवार, एक एक सदस्य ईश्वर के राज्य के संग जुड़ने लगे, जुड़ने लगे, जुड़ने लगे, जुड़ने लगे। उनकी आंखें खुलने लगे, आंखें खुलने लगे, उनका हृदय कोमल होने लगे, कोमल होने लगे। सुसमाचार उन तक पहुंचने लगे, पहुंचने लगे। अनुताप जन्म ले, अनुताप जन्म ले, रिपेंटेंस आए, विश्वास जन्म ले। सुसमाचार पर वो विश्वास करने लगे। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, the kingdom of God suffers violence, but people of God takes it by force. I use force to take those captives. I use force to speak to the souls. Be set free, be set free, be free, be free, be free from the captivity of darkness, demon, chain, foundation, altar. I pray the captives be free, be free, be free, be free in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. वो परिवार के लोग बंधुआई से छुड़ाए जाए, दुर्गापुर के लोग बंधुआई से छुड़ाए जाए, उखड़ा पानागढ़ पांडेश्वर के लोग बंधुआई से छुड़ाए जाए। तेरा राज्यत्व है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे एक एक चर्चों में पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। यीशु नासरी के नाम से,
यीशु नासरी के नाम से। यीशु यीशु यीशु, तेरा राज्य है, तेरी राज्य है खुदा, तेरा राज्य है। हर चीज जो तू चाहता है हम तेरे लिए परित्याग करें। हमें उन चीजों को दिखा, उन लोगों को दिखा, उन वस्तुओं को दिखा कि हम उन्हें बहुमूल्य ना जाने, तेरे राज्य को बहुमूल्य जाने। और हर वो चीज जिसका परित्याग तू चाहता है हम करने में सक्षम हो उसे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ईश्वर का राज्य है, राज्य है, राज्य है। इस मंडली से जुड़े एक एक लोगों के जीवन में ईश्वर का राज्य है, राज्य है, राज्य है। हमारे चैनल से जुड़े हुए एक एक परिवारों में ईश्वर का राज्य है, राज्य है, राज्य है, राज्य है। कोई विनाश न हो वरन अनंत काल का जीवन पाए, जीवन पाए, जीवन पाए। वो जीवन जो यीशु देने आया, बहुतायता का जीवन, बहुतायता का जीवन। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा का राज्य एक एक के जीवन में आए और आप सबों के जीवन में आए, आपके परिवार में आए। गॉड ब्लेस यू चर्च।